अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑल ओवर 2 पीस सूट कटिंग करने का तरीका। किस तरीके से आपने इसमें से पैंट ट्राउज़र भी कटिंग करना है, शर्ट भी कटिंग करनी है, जोड़ के बगैर बाजू भी हम कटिंग करेंगे। तो तरीका आप समझ लें। अक्सर मेरी बहनों से ये होता है कि वो शर्ट तो कटिंग कर लेती हैं, शर्ट निकाल लेती हैं और ट्राउज़र जो होता है वो नहीं बनता उनसे, वो शलवार बना रही होती हैं कैपरी म्यानी में जोड़ डालकर। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम मुकम्मल इसमें पैंट ट्राउज़र कटिंग करेंगे और इसके बाद शर्ट भी कटिंग करेंगे, बाजू भी अच्छा खासा इसका कंधा निकलेगा। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये खद्दर का सूट है। कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि खद्दर का कपड़ा जो है वो बार बार जो है हर धोने के बाद वो शिलिंग होता है, इसलिए हम उसका साइज़ बड़ा रख रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ शिलिंग करने का। आपने इसको पूरी रात के लिए शिलिंग करना है, 4-5 घंटे के लिए नहीं करना। पूरी रात के लिए इस कपड़े को पानी में भिगो के रखना है। जितना इसने शिलिंग होना है ये हो जाएगा, उसके बाद ये बिल्कुल कम नहीं होगा, बेशक आप साइज़ पूरा रख लें। तो अभी सूट की कटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लें, मैं इस तरीके से सूट को लंबाई में खोलूँगी। ये इसका बर है, कपड़े का बड़ा है, इसका बर अर्ज बड़ा है। इस तरीके से ये देखें, ये वाली खुली साइड है तो यहाँ पर ये वाली बंद साइड है, इस तरफ से हम साइज़ लेंगे। तो यहाँ पर देखें, कपड़े में इतनी ज़्यादा रेब नहीं है, रेब बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसको हल्का सा नीट करना है। अच्छा, यहाँ पर ये वाला जो कन्नी वाला हिस्सा है, इससे कभी भी आप पैमाइश ना लिया करें। हमेशा मैं यहाँ से पैमाइश लेती हूँ। ये वाला कपड़ा जो होता है ये सीधा होता है, हम इधर से ही पैमाइश करेंगे। अभी मैं आपको शर्ट की लेंथ बताती हूँ। मैंने जो शर्ट की लेंथ तैयार रखनी है वो 44 इंच है, यानी कि 44 इंच मैंने इसकी लेंथ रखनी है। उसके बाद ये देख लें, इतनी हमने ये अच्छी खासी लेंथ जो है लॉन्ग शर्ट है। यहाँ पर मैं इसका 1 इंच यानी कि नीचे से मार्जिन रखूँगी। तकरीबन आधा इंच यहाँ पर नीट करने में चला जाएगा और आधा इंच चला जाएगा मार्जिन नीचे, क्योंकि हमने नीचे लगाना है पल्टा, लेस, कुछ भी लगाएं। अगर लेस लगानी है तो और भी कम रख ले, अगर बढ़ाने वाली लगानी है तो यहाँ पर पल्टा लगाना है। तैयार मैंने शर्ट इसी में करनी है 44 इंच। इस तरीके से रखेंगे लेंथ इसके साथ, ऐसे इंच स्टेप को बराबर में रखते हुए यहाँ पर हम साइज़ कर लेंगे। ये देखें, ऊपर से मैं आधा इंच ही रखूँगी क्योंकि यहाँ से हमने कटिंग करना है, तो पहले ही इसका कपड़ा कटिंग में ही सीधा होगा। आधा इंच इसका मैंने ऊपर रखा है, यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो एक मैं आपको बात बता दूं, मैं कटिंग करूंगी, आपने निशानों पे नहीं जाना, आपने सारा जो है तरीके पे फोकस करना है, क्योंकि प्रिंट कपड़ा है, निशान नज़र नहीं आ रहे। मैंने बहुत सी वीडियो में प्लेन कपड़े में कटिंग करके आपको दिखाई हुई है शर्ट की कटिंग। तो यहाँ मैं आपको तरीका बताऊँगी। इस तरीके से आपने बराबर में कपड़ा आगे तक सीधा ऐसे पकड़ना है तो कटिंग बिल्कुल सीधी होगी। जैसे मैंने कपड़े को आगे तक बराबर कर दिए है और उसको ऐसे डबल करके रखेंगे और आराम से आपने ऐसे कटिंग करनी है, तो बिल्कुल कपड़े की कटिंग जो है वो सीधी होती है इस तरीके से। तो ऐसे हमने इसका शर्ट पीस उतार लिया है। पहले आपने शर्ट पीस उतारने से पहले अपना जो है दामन का साइज़ कर लेना है। तो यहाँ पर देख लें, इस तरीके से मैंने सिर्फ अभी सबसे पहले क्या करना है, शर्ट पीस ही उतारना है आपने। अभी मैं आपको इसके दामन की चौड़ाई ज़्यादा थी इसलिए मैंने पहले नहीं बताई, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आधा इंच इसका मार्जिन रखा है और यहाँ तक हम देखें, शर्ट की चौड़ाई रखनी है 22 इंच। ये 23, 24, 25, 27, 28 इंच इसका दामन है, यानी कि जो 27 इंच वाले भी हैं वो आराम से इस तरीके से ये वाली चौड़ाई जो है शर्ट की रख सकते हैं। तो पहले आपने कटिंग करने से पहले कपड़े का बर देख लेना। इसका बर बड़ा था इसलिए मैंने यानी कि पहले इसकी लेंथ उतार ली है। अभी मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ कि अच्छा खासा यानी कि कपड़ा चौड़ाई में है 27 इंच, ये बन जाएगा। तो इसका दामन हमने 22 इंच बनाना है। इसके बाद अच्छा खासा इसका कपड़ा जो है वो बचेगा, वो गला बनाने में, पल्टा लगाने में काम आ सकता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने शर्ट की कटिंग कर ली है। बाकी जो हमारे पास कपड़ा है इसका हमने क्या करना है, इससे हमने पहले ट्राउज़र कट करना है। तो यहाँ पर मैंने देख लें कपड़ा बिछा दिया है। सबसे पहले क्या करना है, आपने अगर प्रिंट कपड़ा है तो उसकी टहनियों का रुख देखना है किस तरीके से जा रहा है। उनकी पत्तियाँ, उनका फूल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो नीचे से आपने पांचा कट करना है, और जो टहनियाँ ऊपर जा रही हैं वो आपने उधर आपने नेफा रखना है। तो इस तरीके से इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रख लेना है, फूल का रुख देख लेना है। तो यहाँ पर इस कपड़े का जो है फूलों का कोई रुख नहीं है, हम कहीं से भी पांचा कट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने शर्ट की फ्रंट और बैक उतार ली है। इसके बाद हम ट्राउज़र को कट करेंगे। यहाँ से पहले हम थोड़ा सा साइज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ट्राउज़र कट करना है 37.5 इंच, यानी कि 37.5 इंच, अच्छा खासा लंबा ट्राउज़र है इसका। तो यहाँ पर हम रखेंगे, तकरीबन हमने यहाँ पर 2 इंच छोड़ के रखना है।
हम यहाँ पर थोड़ा सा अंदाज़ा कर रहे हैं कपड़े का कि किस तरीके से ये बनेगा। तो इस तरीके से ट्राउज़र का साइज़ करते हुए हमने कपड़े को देख लेना या यहाँ पर देखें अच्छा खासा इसका कपड़ा निकला है। यहाँ पर हम फोल्डिंग के लिए नीचे से पांचा जो फोल्ड करना है वो भी 4 इंच का कपड़ा इसमें से लेंगे। फिर भी अच्छे खासे ये बाजू हैं। अगर बाजू कम निकल रहे हैं तो ये भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये हमने पैमाइश क्यों ली है, क्योंकि हमने लॉन्ग शर्ट इसमें से आपने देखिए 44 इंच हमने 45.5 इंच कपड़ा पहले शर्ट का निकाल लिया है। तो इस तरह अगर आपने 40 इंच की शर्ट बनानी है तो फिर तो बेफिक्र हो जाए, नापने के बगैर भी ऐसे कट कर लें। तो हमने अच्छी खासी लेंथ में शर्ट निकाली है। अभी क्या करेंगे, कट कपड़ा नहीं करना, बाजू वगैरह कुछ भी नहीं निकालने। सबसे पहले आपने कपड़े को ऐसे सेट कर लेना है। पहले हम इसमें से ट्राउज़र कटिंग करेंगे। पहले शर्ट का पीस उतारना है, फिर डायरेक्ट हमने ट्राउज़र को कटिंग करना है। कपड़ा सारा ऐसे ही हमने इधर बिछा लिया है। यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे। मैं फिर आपको बता दूं कि निशान आपको इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे। अगर आप समझेंगे, फोकस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। मैं आपको कपड़ा कटिंग करने का तरीका बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं मुकम्मल ट्राउज़र की कटिंग करूँगी। पहले हमने सीधी लाइन लगाई। इस लाइन से हमने लेना है निशान, 2 इंच का निशान लगाना है नेफा मोड़ने के लिए। ऐसे मैंने बहुत सी वीडियो में ट्राउज़र कटिंग करने का तरीका बताया है, तो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपको पता भी चल जाएगा, बेशक निशान नहीं नज़र आ रहे। तो यहाँ पर हमने 2 इंच की पैमाइश करते हुए यहाँ पर सीधी लाइन लगा दी ऐसे, ये नेफे के लिए। अभी हमने इस 2 इंच वाले निशान से साइज़ करना है ट्राउज़र की लेंथ का। इस निशान से रखेंगे और ट्राउज़र की लेंथ मैंने आपको बताई है 37.5 इंच। अब कैमरे को मैं इस तरफ कर लूँगी, यहाँ पर देखें ऐसे। तो यहाँ पर हम निशान लगा देंगे ट्राउज़र की लंबाई का ऐसे 37.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद हम दूसरा निशान लगाएंगे जो हमने पांचा फोल्ड करना है 4 इंच पर। हमने कपड़ा फोल्ड करने के लिए 4 इंच का निशान लगाना है। अब इन निशानों को हम सीधा करेंगे। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे ऐसे। अब हमने ट्राउज़र का निशान लगा लिया है, कपड़ा भी रख लिया फोल्डिंग के लिए। बाकी बचा हुआ कपड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें, यहाँ से हम साइज़ कर लेंगे, बाजू का हम साइज़ कर लेंगे यहाँ पर कि कितना हमारा कपड़ा जो है वो बचेगा। तो यहाँ पर हमने साइज़ किया है, ये देखें। ये हमारा कपड़ा जो आ रहा है तकरीबन 23.5 इंच कपड़ा बचा है। अगर आपने टोटल 22 इंच के बाजू तैयार करने हैं, नॉर्मल साइज़ है 22 इंच का फुल बाजू, तो आराम से तैयार हो सकते हैं। अगर इसमें आप 1 इंच लेस भी लगाएं आगे पलटा लगाकर, तो फिर 23 इंच के भी बाजू बन सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको मुकम्मल यहाँ पर ट्राउज़र कटिंग करके बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, हम कैमरा दोबारा उसी जगह पर लेकर आए हैं जहाँ पर हमने नेफे का निशान लगाया था। अभी यहाँ पर मेरी बहनें गलती क्या करती हैं, ट्राउज़र की लंबाई लेते हुए कपड़ा जो है अलग कर लेती हैं बाजू का और ट्राउज़र का। यहाँ पर क्या करती हैं, म्यानी में बड़ा सा जोड़ डाल देती हैं, नीचे से कैपरी कट कर लेती हैं। ऐसे कैपरी कट करके ये वाला जो कपड़ा होता है वो म्यानी में बड़ा सा डाल देती हैं, बस बड़े घेर की वो शलवार बन जाती हैं। तो इस तरीके से आपने नहीं करना, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अभी हम ट्राउज़र की मुकम्मल कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो निशान लगाया था नेफे के लिए, यहाँ से इस निशान से रखेंगे और आसन का निशान लगाएंगे। तो फ्रंट पल्ले के लिए हमने 12.5 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ, टोटल आसन हमने बनाना है 14.5 इंच का। अपने ट्राउज़र का जो आसन है 14.5 इंच का तैयार बनाना है, लेकिन फ्रंट पल्ले का जो निशान लगाया हमने 12.5 इंच पे लगाया है। ये 14.5 इंच पे कैसे तैयार होगा, आपने कटिंग मुकम्मल देखनी है, आपको समझ आ जाएगी। अभी हमने फ्रंट आसन का निशान लगा लिया फ्रंट पल्ले का। अभी हम थाई का निशान लगाएंगे। यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए साइज़ करेंगे। आधा इंच का मार्जिन इधर भी रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 13.5 इंच। अगर यहाँ से बराबर करेंगे तो टोटल निशान आएगा 14 इंच पर, यानी कि दोनों तरफ से आधा आधा इंच मार्जिन आएगा और तैयार पल्ला जो होगा वो 13 इंच में होगा। अभी इस निशान के साथ स्केल को बिल्कुल ऐसे सीधा रखेंगे और सीधी लाइन लगा देंगे इस तरीके से। फिर इस निशान से हम इसके अंदर की तरफ निशान लगाएंगे 2 इंच का ऐसे। 2 इंच का आप साइज़ करते हुए फिर दोबारा से इसी तरह यहाँ पर सीधी लाइन लगाएंगे।
इस तरह से फिर यहाँ पर हम शेप दे देंगे ट्राउज़र की, ऐसे आसन की, इस तरीके से। बिल्कुल आपने ऐसे गहराई की तरह यू में शेप नहीं देनी, थोड़ा-सा ये निशान जो है, जो ये वाला निशान है, बाहर की तरफ निकालते हुए, यानी कि सिंपल सा आपने बाहर की तरफ निशान लगाते हुए ये शेप देनी है। अगर अच्छा, यहाँ पर मेरी कुछ बहनें पूछेंगी कि पहले आपने 13 इंच रख कर फिर 2 इंच पीछे निशान लगा के फिर आपने कम कर दिया। तो यहाँ पर देखें, ये निशान जो है यहीं पर रहेगा, 13 इंच ही रहेगा। ये देखें, ये निशान 13 इंच पर ही है तैयार में। हमने कटिंग सिर्फ ऊपर से की है, यानी कि वेस्ट कम हुई है सिर्फ हमारी। जैसे शर्ट की हम आगे से डीप कटिंग करते हैं, ट्राउज़र की भी ऐसे कटिंग होती है, आगे झोल नहीं आता बहुत अच्छे तरीके से। जो पैंट होती है वो पैंट की तरह ये चीज़ फिट होती है, इलास्टिक भी बहुत अच्छा पड़ता है यहाँ पर। तो ये देखिए, सिर्फ हमने वेस्ट कम की है यहाँ पर। ये मैं आपका जो है वहम निकाल दूँ, थाई हमारी जो है वो कम नहीं हुई। इसके बाद हम साइड से कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखें, अगर ये वाला स्केल है तो इसको कैसे रखना है, यहाँ पर बिल्कुल आपने थाई वाले निशान से ऐसे नहीं रखना। मुझे ये वाला कर्व जो है गहराई में बिल्कुल पसंद नहीं है, झोल आता। अगर आपने ये वाला स्केल रखना है तो ऊपर निकाल के इस तरीके से रखें, वरना मैं जो है कटिंग करती हूँ इस सीधे स्केल से। ये वाली जो थाई वाली लाइन है, इससे बिल्कुल ऐसे मैं पांचे की लाइन तक रखती हूँ, ऐसे बिल्कुल मुझे स्ट्रेट पैंट की तरह चाहिए होता है, तो मैं इस स्केल को ही रख लेती हूँ ऐसे ही सीधा। यहाँ पर गैप कितना रखना है, यहाँ पर तकरीबन मैं 2 इंच का गैप रख लेती हूँ, या पौने 2 इंच का। इस तरीके से गैप रखते हुए इस स्केल को ऐसे रखना है, थाई वाले निशान से ऐसे। ये वाला थाई वाला जो निशान आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ ऐसे रखें कि पांचे तक, और यहाँ पर हम लाइन लगा लेंगे ऐसे। यहाँ पर सीधी लाइन लगा लेंगे, बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस स्केल से सीधी लाइन लगाई है ऐसे। ऐसे लाइन लगाने के बाद ये देखिए, मैं आपको फ़र्क दिखा देती हूँ इसका। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर इतनी इसकी गहराई आ जाएगी। अगर स्केल को ऐसे रखेंगे तो इतना स्केल को आपने ऊपर से निकाल के रखना है इस तरीके से। तो अभी पहले पांचे का साइज़ लेंगे, जो हमने निशान लगाया है स्केल से, इस स्केल के निशान से हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पांचा रखना है तैयार 7.5 इंच। 7.5 इंच का ही तैयार निशान लगाएंगे। अभी कुछ मेरी बहनें कहती हैं कि मार्जिन क्यों नहीं रखा, तो अभी इसका भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अभी ये वाला जो हमने निशान लगाया है, थाई वाला गुलाई का निशान, इसके साथ स्केल को ऐसे रखेंगे और इस पांचे वाले निशान को ऐसे रखें। अगर बिल्कुल आपने ये नीचे रखा तो ये वाली जगह जो कम हो जाएगी, घुटने वाली जगह तंग हो जाएगी। इसी तरह स्केल को आपने थोड़ा सा ऊपर निकाल के रखना है, यानी कि स्ट्रेट पैंट की तरह आपने ये वाला जो है कटिंग कर लेना हिस्सा। ये भी इस तरह निशान लगाने के बाद ये देखें, ये वाली जो जगह है ये तंग नहीं हुई, ये जगह खुली है। अक्सर खिंचाव भी इसी जगह से आता है। अगर आपने स्केल को बिल्कुल नीचे रख के गहराई में कटिंग कर दी तो फिर खिंचाव आएगा, फिर कटिंग जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये वाली जो थाई वाली जगह है वो तंग पड़ जाएगी। तो अभी हम इसकी कटिंग करते हैं फ्रंट पल्ले की। तो यहाँ पर देखें, ये जो निशान लगाया है इसकी हमने इस तरीके से ऐसे कटिंग कर ली है। ट्राउज़र की बेस ही सारी फ्रंट पल्ले पर बनती है, तो इस तरह आपने यहाँ पर ऐसे कटिंग कर लेनी है। अभी मैं आपको फ्रंट पल्ला जो है वो उतार के दिखाती हूँ, फिर बैक पल्ले की कटिंग करेंगे, फिर बाजू की। तो यहाँ पर देखिए, हमने फ्रंट पल्ला जो है इस तरीके से कटिंग कर लिया। ये देखें, इस तरीके से ऐसे हमने फ्रंट पल्ले को कटिंग कर लिया है। अभी हमारे पास जो कपड़ा है, ये देखें, इस तरफ से हमने ट्राउज़र को कटिंग कर लिया है। तो हमने अभी रुख चेंज कर लिया। ये देखें, ये बाजू वाला कपड़ा भी इसी के साथ ही है। अभी हमने इसका कपड़े का रुख चेंज कर लिया है। ये देखें, ये वाला जो यहाँ पे आसन कटिंग किया है, ये देखें इस तरफ से ये हमने पांचे की तरफ कर लिया है। अभी जो फ्रंट कपड़ा है, हमने फ्रंट पल्ला कटिंग किया है, इसके ऊपर बिछाएंगे ऐसे सेट करते हुए कपड़े को। ये देखें, हमने जो कटिंग किया है फ्रंट वाला पल्ला, इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे इसके ऊपर सेट करेंगे। अब बाहर वाली साइड पे हमने कपड़ा जो है इस तरफ ज़्यादा क्यों बचाया, ये कन्नी वाली जो साइड है ये थोड़ी सी ख़राब है, तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया है। आपने इतना ज़्यादा कपड़ा नहीं निकालना, सिर्फ कन्नी को ही बाहर निकालना है, फिर यहाँ से आसन से कपड़ा जो है ज़्यादा बचेगा। तो यहाँ पर देखें, तकरीबन 2.5 इंच कपड़ा आराम से आ गया है, हमें चाहिए भी इतना ही। तो अगर यहाँ से बराबर रखेंगी तो ज़्यादा कपड़ा बचेगा। सबसे पहले क्या करना है, जो हमने ये वाला आसन कटिंग किया है, इस वाले किनारे से हम रखेंगे दोबारा इसी तरह बिल्कुल सीधी लाइन लगाएंगे इस तरह, फिर इस लाइन से ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। बैक पल्ला कटिंग करना बहुत ही आसान है। अभी हम शेप दे देंगे इसकी आसन की, इसी तरह ज़्यादा गहराई में शेप नहीं देंगे, ऐसे बाहर निकालते हुए शेप दे देंगे जैसे हमने फ्रंट पल्ले की दी है। इसी तरह कोशिश करनी है बाहर की तरफ शेप निकले इसकी, अंदर गहराई की तरफ ना हो। फिर इस तरह स्केल को ऐसे रखेंगे,
जो हमने फ्रंट पल्ला कटिंग किया है इसी से तकरीबन 2 इंच का गैप रखते हुए इस तरह स्केल को रखते हुए हमने ये वाली लाइन लगा लेनी है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर देखिए ये पांचे वाली साइड है, यहाँ पर हमने ऐसे कटिंग करनी है। ये पांचे से भी कितना ज़्यादा कपड़ा है। अभी हम क्या करेंगे, फ्रंट पल्ले की बैक की कटिंग करेंगे आसन से। यहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया है, इस तरह फिर इसके साथ मिला देंगे। साइड से साथ मिलाना है और बैक से आसन से थोड़ा सा कपड़ा उठा के कटिंग करना है। शायद यहाँ पर आपको निशान की समझ नहीं आई होगी, लेकिन मैंने जो प्लेन ट्राउज़र पीछे कटिंग की है अपनी वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, वहाँ पर जाकर आप देख सकती हैं। वो प्लेन कपड़े पर कटिंग की है, मैंने ट्राउज़र सिखाया है। लेकिन आज मैंने आपको ऑल ओवर सूट कटिंग करनी बताई है इस तरीके से, तो मैं ये चीज़ आपको समझा रही हूँ। ऐसे आपने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कटिंग। यहाँ पर भी हम कटिंग करेंगे बराबर में ऐसे। तो ये देखें हमने ट्राउज़र जो है वो कट कर लिया है। यहाँ पर ये देखें ये फ्रंट पल्ला है और बैक पल्ला है। अभी मैं आपको इसका आसन समझा देती हूँ। फ्रंट का हमने 12.5 इंच रखा है और हमने जो बैक है वो 2 इंच ज़्यादा रखा है, तो बैक हमारी 14.5 इंच बनेगी और फ्रंट बनेगी 12.5 इंच। क्योंकि पेट से जो है आसन वो ढलकता है, अक्सर पेट से नीचे आ जाता है, तो हमें फ्रंट जैसे शर्ट की हमने डीप कटिंग करनी होती है कंधे से, ट्राउज़र की भी ऐसे ही कटिंग होती है। इससे हमारा ट्राउज़र बहुत खड़ा खड़ा रहता है, यहाँ से बराबर नहीं होता। इसलिए हमने जो फ्रंट पल्ले की है वो 12.5 इंच कटिंग की है और बैक पल्ले की हमने 14 इंच पर कटिंग की है। तो यहाँ पर मेरी कुछ बहनें पूछती हैं कि आपने जो पांचे का मार्जिन नहीं रखा, तो ये देखें 2 इंच हमने बैक को बड़ा कटिंग किया है, ये मार्जिन में आ जाएगा। आपका आराम से जो पांचा है 7.5 इंच पे सिलाई में तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने खुला अच्छा खासा खुला ट्राउज़र जो है वो कटिंग कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू की मैं आपको कटिंग बता देती हूँ। यहाँ पर देखें ये वाला जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम डबल करेंगे, तो जितना मर्जी आपने 10 इंच का 11 इंच का भी कंधा बनाना है तो आराम से ये बन जाएगा। यहाँ पे मैं आपको साइज़ करके बताती हूँ। ये देखिए ये कंधा है 10 इंच पे खड़ा है, 9 इंच पे कटिंग कर सकती हैं, 10 इंच पे कटिंग कर सकती हैं। ये देखिए बड़े आराम से बनेगा। यहाँ पर देख लें 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, जितना आपने कंधा चौड़ाई पर रखना है रख सकती हैं। इसके बाद मैं आपको लंबाई बता देती हूँ। ये देखिए ये नीचे से कपड़ा कम है, लेकिन यहाँ से कटिंग जाएगी तो ये कपड़ा बाजू हमारा पूरा ही रहेगा। यहाँ पर मैं इसकी लंबाई बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर आ रहे हैं 22 इंच आराम से। तैयार का मैंने साइज़ बताया है आधा इंच। यहाँ पर देखिए मार्जिन छोड़ दिए, इधर से भी छोड़ दिया। अगर आपने इससे भी लंबे बाजू करने हैं, लेस लगा लें और गंजा पैच लगा लें, इस तरीके से लंबे हो सकते हैं। थोड़ी बहुत जो है इसकी गुंजाइश हो सकती है लंबी। अगर यहाँ पर देखें ये वाला जो कपड़ा बचा है ये हमारे चौक से पलटा चारों तरफ आराम से ऐसे बनेगा। इसके बाद हमने जो शर्ट कटिंग की है, शर्ट में से भी कपड़ा जो हमने चौड़ाई में आपको बताया है कि 22 इंच 23 इंच घेरा बनने के बाद भी काफ़ी हमारा यहाँ पर कपड़ा निकलता है। इससे हम गला बना लेंगे और दामन के नीचे भी हम कपड़ा आराम से लगा लेंगे। तो यहाँ पर पैमाइश कर लेते हैं चौड़ाई की। ऐसे हम कपड़े को खोलेंगे। तो यहाँ पर हम दामन की पैमाइश करते हैं। कन्नी को हटा के आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर रखेंगे। 22 इंच का दामन है, 22.5 इंच रखा है क्योंकि चौक पर हम पलटा लगाएंगे और ऐसे इसको डबल करेंगे। तो यहाँ पर देखें अच्छा खासा इसमें कपड़ा जो है चौड़ाई से भी निकल रहा है। यहाँ पर देखें ये कपड़ा आप गले में लगा सकते हैं, बैक गला, फ्रंट गला और फ्रंट जो है दामन पे भी लगा सकते हैं, घेरे पे ये कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका खुला सूट जो है जोड़ के बगैर, मैंने आपको तरीका बता दी, इस तरीके से अगर कटिंग करेंगे तो जोड़ के बगैर आपका सूट आराम से बन जाएगा। अच्छा यहाँ पर मैं आपको दूसरा तरीका बता दें। अभी मैंने देख लें सूट जो है लॉन्ग शर्ट कटिंग की है, बड़ा सूट कटिंग किया है। अगर आप इससे कम कटिंग करेंगे शर्ट की 41 इंच या 40 इंच, तो भी आराम से आपके बाजू और भी लंबे निकलेंगे। हो सकता है ट्राउज़र की लंबाई कम हो, 36 इंच हो, तो भी कपड़ा ज़्यादा निकलेगा। हो सकता है लंबाई ट्राउज़र की 39 इंच हो, 38 इंच हो, तो बाजू कम पड़ेंगे। इस सूरत में क्या करना है, जो ट्राउज़र के नीचे 4 इंच का कपड़ा हमने फोल्डिंग के लिए छोड़ा है वो नहीं छोड़ना, अलग कपड़ा लगा लेना, बाजू का कपड़ा आराम से बचेगा।